तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आज हम रिव्यू करने वाले, देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम 20 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान मतलब सी ऑप्शंस 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन भारत गणराज्य राज्य बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है। तो वो कहा है अंबेडकर जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। यह संविधान के उद्देश्य बताती है। यह न्याय, स्वतंत्रता और समानता को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। तो है हमारे ब्रिटेन से। ठीक है, किससे है, ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और कैबिनेट प्रणाली भी वहीं से आई हुई है। इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, अपने संविधान में। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार है। तो मौलिक कर्तव्य अलग होता है और मौलिक अधिकार अलग होते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारा 7 है, मतलब 7 सॉरी 6 है, पहले 7 था। जो मतलब संपत्ति का अधिकार इसमें से हटा दिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 होते हैं। ये याद रखिए, मौलिक अधिकार अलग होते हैं और मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं। ठीक है, ये 44वें संशोधन में संपत्ति हटाया गया है। ठीक है, और अब कुल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन से। ठीक है, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता देता है। यह हर व्यक्ति को प्राप्त है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार इस संविधान के तहत, मतलब अनुच्छेद 21 के तहत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक साबित होते हैं। न्यायपालिका में लागू यह नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया बताता है। इसमें बहुमत की शर्तें हैं। संविधान का लचीलापन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो वो हमारे है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वह मंत्री परिषद को नेतृत्व करता है। सभी निर्णय वही लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो ये हमारा हो जाएगा 356। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। राज्य में संवैधानिक संकट पर लगता है। राज्य सरकार भंग हो जाती है। क्या भंग हो जाती है, राज्य सरकार भंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वो होता है संविधान की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। असंवैधानिक कानून को भी यह रद्द कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है हमारा 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसे पहले भंग किया जा सकता था, बट आपातकाल में यह बढ़ भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा क्यों स्थायी सदन है। क्योंकि ये भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है, 3 में से 1 सदस्य बदलते रहते हैं। इसीलिए स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। यह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष चुनाव कराती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये हमारे 11 है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे हमने मौलिक अधिकार जो कि 6 है, और मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11 है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट 86वें संशोधन में एक जोड़ा गया। अब कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितनी नागरिकता है? तो वो है एकल नागरिकता। कौन सी है? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है और राज्य नागरिकता नहीं है। यह राष्ट्रीय एकता बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 16, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे 100। कितने हैं? 100। ठीक है। संघ सूची में 100 विषय हैं। केंद्र सरकार कानून बनाती है और रक्षा विदेश नीति भी इसमें शामिल है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 60, मतलब अनुच्छेद नंबर 360। ठीक है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, अब तक कभी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय संकट पर यह लागू किया भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज किस संशोधन से आया है? तो ये आया है 73वां संशोधन से। ठीक है। 73वां संशोधन पंचायती राज से जुड़ा है। ठीक है। ग्रामीण स्वशासन मजबूत होता है और त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, नगर निकाय किस संशोधन से जुड़े हैं? तो ये हमारे सी नंबर ऑप्शन नंबर सी 74वां संशोधन। ठीक है। 74वां संशोधन गहरी शासन से जुड़ा है। नगर पालिका को मान्यता मिली है और शहरी लोकतंत्र मजबूत इसमें हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान सबसे लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें विस्तृत विषय है, मतलब बहुत सारी विषय हैं इसमें, 100 विषय है ना, और भारत की विविधता को शामिल किया जा सकता है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध विस्तार से लिखे गए हैं, इसलिए संविधान सबसे लंबा है। तो ये हो गया हमारा मतलब संविधान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।